आज अंबाला में भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं अंबाला के भाजपा जिला कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा का सदस्य अभियान का पर्व चला हुआ है और इसके अंतर्गत 50 लाख साधारण भाजपा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 2 दिन में 20 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं और जल्दी ही लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा वह इन 50 लाख सदस्यों के दम पर लड़ा जाएगा। कोहली जी का तीसरी बार सरकार बनने के उपरांत एक हमारा विशेष अभियान सदस्यता के नाते जो चल रहा है, उसके निमित्त आज जिला अम्बाड़ा की विशेष बैठक लेने के लिए अम्बाड़ा में पहुंचे हैं। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी से जो सवाल जवाब आपने करना है। इस वार्ता में हमारे इस सदस्यता अभियान के प्रदेश के संयोजक वेदपाल जी और पूर्व में मंत्री भाई असीम जी और हमारी प्रत्याशी रही बहन बंतो कटारिया जी और संतोष सारवाण जी और पवन जी और धर्मवीर जी हमारे प्रभारी और पवन सैनी जी हमारे पूर्व में महामंत्री रहे प्रत्याशी और हमारी चुनाव लड़ा बहन नीता खेड़ा जी। पूरे हरियाणा प्रदेश में संगठन पर्व चला है और इसमें साधारण सदस्य बनाने का अभियान हरियाणा प्रदेश के 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 250 सदस्य बने। उसमें महिलाएं भी, युवा भी, किसान भी, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी रहे। इस प्रकार से सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत करते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज अम्बाड़ा जिला की चारों विधानसभाओं की बैठक है और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में जिन कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा सदस्य बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है उन सब को भी हम सम्मानित भी कर रहे हैं और प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बने जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जिसमें हमारा बूथ का प्रभारी, बूथ का अध्यक्ष और BLA2 इस प्रकार से सभी उस पर काम करें और आने वाली 23 और 24 तारीख को 23 नवंबर शनिवार का दिन है, 24 नवंबर को इतवार का दिन है और मोदी जी की मन की बात का भी प्रोग्राम रहेगा। सभी के साथ मन की बात को भी देखेंगे और प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य 2 दिन में बढ़े। इस प्रकार से एक विशेष अभियान हमने शुरुआत की है। कम से कम 20 लाख सदस्य 2 दिन में बढ़े। आज 11.5 लाख से ज़्यादा सदस्य हरियाणा प्रदेश में बने हैं और जो हमने लक्ष्य रखा है 50 लाख का वो आने वाली 30 तारीख तक हम पूरा कर पाए। इस प्रकार की योजना रचना के लिए मैं आया हूं और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। ये लगातार जो डबल इंजन की सरकार बनी है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने। नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, जहां ग्रामीण इकाई है, पंचायत स्तर पर जो पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, तो सब जगह 3 टायर सिस्टम जो पूरे प्रदेश में है उसको भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते मजबूत करते हुए जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए वो भारतीय जनता पार्टी के विचार का हो, इस प्रकार की योजना रचना हमने की है। नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की उपलब्धि है वो कार्यकर्ता के माध्यम से भी जनता तक जाए और कहीं कोई कमी कोई रहती है तो उस कमी को हमारा भारतीय सीटों पर ईवीएम की गई। ये एक योजनाबद्ध ढंग से जिस प्रकार से कोई गलत नियत के साथ कोई योजना जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाती है और कांग्रेस पार्टी इस नियत की है, आपने बहुत सारे उदाहरण पहले भी देखे हैं, चाहे उसमें गोधरा कांड रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला रहा हो या बहुत जगह कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से पूरे देश में
आतंकवाद को बढ़ावा देना, जातिवाद को बढ़ावा देना, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना, ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी चाल है। और ये लगातार करते रहे हैं, चाहे किसानों का नाम लेके, चाहे जवानों का नाम लेके, चाहे पहलवानों का नाम लेके। कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से बड़ी प्लानिंग के साथ आज 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, 8 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आया और उसके इतने दिनों के बाद एक नया शगुफा उनके प्रदेश के अध्यक्ष लेके आए हैं और अपने प्रभारी जो उनके हैं उनका नाम लेके आए हैं। और अभी 5 दिन पहले भी आपने कांग्रेस की बयानबाजी देखी होगी, बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्रभारी बावरिया पे इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो सब मीडिया को पता है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। और उसी प्रकार का आरोप अब फिर प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर लगाया है। वो अपने प्रभारी को क्या सजा देना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष को क्या सजा देना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी की जो केंद्र की टीम है वो चुने हुए जो उनके एमएलए हैं उनको क्या सजा देना चाहती है। वो आज तक अपने लीडर का चयन नहीं कर पाए और कभी ईवीएम पर दोषारोपण करते हैं, कभी निर्वाचन आयोग पर भी आरोप लगाने का काम किया था। उन्होंने कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्था को नहीं बख्शा जिस पर आरोप ना लगाए हों, कभी चाहे कोई जांच एजेंसी हो, चाहे काम करने वाली एजेंसी हो। वो लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी हार का ठिकरा किसी न किसी के सिर पर फोड़ना चाहते हैं और नई नई योजनाओं के साथ नए नए बयान देने का काम करते हैं। ज्यादा इनके बारे में मैं क्या कहूँ। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ भीतर घात हुआ है, क्या कोई समीक्षा हुई है ऐसी और कुछ लोगों को क्या चिन्हित किया गया है? भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है, हमारे संगठन की बहुत सारी आंखें हैं और हमारे संगठन में जो काम करते हैं संगठन के कार्यकर्ता हैं वो भी सारी जानकारी पार्टी तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी पूरे चुनाव के समय 5 प्रभारी हमारे केंद्र की तरफ से बीच में रहे, मॉनिटरिंग के लिए वास्ते सारे दिशा निर्देश देने के लिए रहे और एक कार्यकर्ता की तरह उन्होंने भी काम किया है। बहुत सारे हमारे प्रदेश की ऐसी टीम थी, बहुत सारी सामाजिक संगठन ऐसे थे जो गैर राजनीतिक संगठन थे, लेकिन उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए इस प्रकार की सोच के साथ, क्योंकि वो गैर राजनीतिक संगठन दूसरे संगठनों में काम करते हैं, उसमें खाप प्रतिनिधि भी हैं, जातियों के भी ऐसे सामाजिक संगठन हैं। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए काम किया। इस हरियाणा प्रदेश का जो भी वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और उन्होंने ही ये जिताने का काम किया। 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, सर्व समाज ने जिताने का काम किया, किसान ने, पहलवान ने, जवान ने पूरी भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हुए तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के सभी 2 करोड़ 80 लाख लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। और वहीं जो कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं और जो बात आपने अभी प्रश्न मेरे से किया कि जहां हम चुनाव हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, पूरी समीक्षा हमने की है, हर बात की समीक्षा की है और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और जो सीटें हमने हारी हैं उन अगले चुनाव में सब जीतने का काम करेंगे। जिस आदमी ने उसका पोस्टर लगाया है वही आदमी इसका कोई जवाब दे सकता है। और हमने तो जब शपथ समारोह का प्रोग्राम हुआ था तब देखा भी था, चुनाव में भी उसको देखा है, चुनाव के बाद वो जिस आदमी ने पोस्टर लगा वही उसकी जानकारी दे सकता है। सदन में भी नहीं। प्रधान जी, जब से हरियाणा बना है जो विधायक सदन में नहीं पहुंचता वो पूरी जानकारी सदन में देता है और जो अपने स्पीकर साहब होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो उसकी जानकारी पूरे सदन को देते हैं। मीडिया वहां रही होगी, सबको जानकारी मिली होगी। अम्बाला को हिस्सा मिलेगा उसका सत्ता का? ये तो अम्बाला के जो जनता है, जो मैं दोस्त तो उनको दूंगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत में कोई कसर रहेगी। मैं प्रार्थना करूंगा जब भी कोई ऐसा चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करे और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो ये मेहनत में कमी आई, क्या इन लोगों को इंगित किया गया है या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है? जैसा जिस कार्यकर्ता ने काम किया है वैसा उसी कार्यकर्ता को उसी प्रकार का सम्मान जरूर मिलेगा। हमारा शहर की जनता ने तो कम वोट नहीं दिए, लेकिन फिर भी हम चलो किसी कारण से भी हार गए, तो सत्ता से वंचित क्यों रखा जाए? जब कोई चुनाव लड़ता है या तो हारता है या जीतता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये राजनीति का अखाड़ा है। जब कोई खेल खेलता तो उसमें एक जीतता है, एक हारता है। ये तो राजनीति। क्या सरकार में या संगठन में कोई बड़ा प्रतिनिधित्व हमारा शहर को मिला?
इस प्रकार का जवाब प्रेस में भी नहीं दिया जाता, ना कोई प्रेस में कहने की बात होती। और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, ये बहुत सारे निर्णय संगठनात्मक रूप के, जिम्मेवारी के कोई एक व्यक्ति नहीं करता। जब उसका समय आता है तो एक हमारी एक पार्टी का सिस्टम है, एक टीम है, वो टीम उस पर निर्णय करती है, सामूहिक रूप से जनता की भावना आपके सामने रख लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन, मैंने आपको कहा, बहुत सारी आंखें हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी हमारा नेता है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो सबके बारे में सोचते हैं, पहले भी सोचते रहे और आगे भी सोचेंगे। चलान काटने के बाद अब एक बार फिर तकरार बढ़ा हुआ है आईपीएस ऑफिसर्स के साथ, तो किस तरह से देखते हैं सर? पहले एएसपी का तबादला हुआ है, अब एसपी से भी काफी खींचतान चल रही है। ये इस प्रकार की जो है ना, प्रशासन का काम है ये, और चलान किस कारण से हुआ है, कैसे हुआ, ये तो इसका कोई राजनीतिक जवाब भी, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो जो हुआ है वो ठीक ही हुआ।